जब से इसने सुना है कि वो कन्या अन्यत्र ब्रजमंडल में उत्पन्न हो चुकी है, तब से रात दिन ये योजनाएं बनाया करता है। गोकुल में सब कुछ चलता है। सामने वाले से जब अपना दुख अपना सुख उसके दुख में सम्मिलित हो जाओगे तो स्वयं पूछ लेगा, भैया यहाँ तो जो है ठीक है, आपके यहाँ सब कुछ चलता है और पहले ही सब आपने बता दिया, ये कर लिया वो कर लिया, तो सामने वाले को पूछने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, अवसर ही नहीं मिलेगा। जब वसुदेव जी ने पूछा तो नंद बाबा ने बताया, मित्र साधु ब्राह्मणों की कृपा से, भगवान की कृपा से हमारे घर में भी बुढ़ापे में एक लाला हुआ है और आपकी जो पत्नी रोहिणी जी हमारे यहाँ रह रही हैं, उनके गर्भ से भी 1 वर्ष पूर्व एक बालक उत्पन्न हुआ है। आज वसुदेव जी तो परम ज्ञानी हैं, स्वयं सब जानते हैं, लेकिन जानते हुए भी अनजान बने हुए हैं। वसुदेव जी ने नंद बाबा से कहा, ए नंद तुम शीघ्र ही यहाँ से चले जाओ, क्योंकि भोजराज कंस ने जब से उस कन्या के माध्यम से सुना है कि तेरा काल अन्यत्र ब्रजमंडल में उत्पन्न हो चुका है, रात दिन अनेक योजनाएं बनाया करता है, कहीं कोई समस्या न हो जाए। इधर वसुदेव जी ने नंद बाबा को यहाँ से विदा किया है। उधर भोजराज कंस राज सिंहासन पर बैठा है, मन में विचार कर रहा है, क्या करूं कैसे करूं। इतने में बकासुर की एक बहन है जिसका नाम है बकी, नाम है बकी, लेकिन संसार की माताओं की गोदे सूनी कर देना चाहती है, इसलिए लोग इसे कहते हैं पूतना। पूतना वो नहीं है जिसके पुत्र ना हो ना, पूतना वो है जो संसार की माताओं को निपुती बना देना चाहती है, जो दूसरे के बच्चों को देखना पसंद न करे, वही है पूतना। आज भोजराज कंस के यहाँ पर आई, कंस को देखा, महाराज के जीवन की जय जयकार हो, बड़ा संकट में कष्ट में लग रहे हो। भोजराज कंस ने कहा, क्या बताऊं, जब से मैंने उस कन्या के द्वारा सुना है कि तेरा काल अन्यत्र ब्रजमंडल में उत्पन्न हो चुका है, तब से मुझे नींद नहीं आ रही है, रात की नींद उड़ चुकी है। व्यक्ति जब चिंता में होता है तो फिर उसे नींद नहीं आती है। कंसेन प्रीता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशो सचार निगरन्ते पुरग्राम व्रजादिषु नयत्र सबलादीनि रक्षो ज्ञानिष्कर्मसु कुर्वन्ति सात्वतां भरतो यातु धानश्च तत्र हि। आज पूतना ने कहा, महाराज आप चिंता मत करो, बच्चों को मारना है तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। मैं जाऊंगी और अपने स्तर में दुर्धर विषयुक्त विष लगा करके, कालकूट नाम का विष लगा कर जाऊंगी। देखो, कालकूट और हलाहल दोनों एक ही विष है, दोनों के अलग अलग उस नाम है। कालकूट हलाहल दोनों एक ही है, विष है, दुर्धर विष है। मैं विष लगा करके स्तर में जाऊंगी और ब्रजमंडल में जहां उसने जन्म लिया होगा, प्रकट कोई ना कोई उत्सव हो रहा होगा, मैं उसे मार दूंगी। कंस ने कहा, अगर ये न जान पाना कि कहां पर जन्म लिया है तो 10 दिन के अंदर जितने बच्चों ने ब्रजमंडल में जन्म लिया हो उन सभी को मार देना। आज ये पूतना बड़ा सुंदर स्वरूप इसने बनाया। ताम के सबंधव व्यतिसक्त मल्लिकाम बृहन्नितंबा तनकक्षमध्यवाम सुभाससमो कंपित कर्णभूषणा
कुंडल मंडिताननाम, सुंदर सा जूड़ा बना लिया, बड़े सुंदर सी साड़ी पहन ली, बालों में पुष्पों का गजरा लगा लिया, बड़ा सुंदर स्वरूप बना करके आज अमर शतांभोज करेण रूपिणी गोप्या श्रियं दृष्टुमिवागतां पतिमो। आज ब्रजमंडल में इधर उधर घूमती भ्रमण कर रही है, आकाश मार्ग से भ्रमण करते हुए आज जिस समय गोकुल में आई तो नंद के आंगन में देखा बड़ी भीड़ लगी है, अनेक बच्चों को इसने मारा है, क्योंकि पूतना बाल घातनी है, हत्यारिन है, पापिनी है। नंद के आंगन में देखी बड़ी भीड़ लगी हुई है, बड़ी भारी संख्या में स्त्रियां उपस्थित हैं। सुंदर स्वरूप बना करके ये पूतना भी आज नंद के आंगन में प्रवेश कर गई। जब नंद के आंगन में ये पूतना प्रवेश कर गई, जितनी भी गोपियां थी इसके रूप सौंदर्य को देख करके मोहित हो गई, क्योंकि ये संसारी बाह्य प्रदर्शन आडंबर देख करके मोहित हो जाते हैं। परमात्मा के सामने बाह्य आडंबर चलने वाला नहीं है। संसारी तो रीझ जाते हैं, लेकिन भगवान तो सब जानते हैं। कोई गोपी कह रही है, लगता है जो नंद का लाला है ये साक्षात नारायण है। पूतना को देख करके कोई गोपी कह रही है ये जो आई है स्त्री लक्ष्मी है, और लक्ष्मी अपने पति नारायण से मिलने के लिए आई है। इतना सुंदर स्वरूप इसने बनाया। कोई गोपी कह रही है, लगता है मैया यशोदा की दूर से कोई धनवान गोपी सखी मिलने के लिए आई है। चलो भैया, अब हम लोगों को कौन पूछेगा। जैसे समाज में कोई धनवान व्यक्ति आ जाए तो जो निर्धन लोग होते हैं वो मन में विचार करते हैं, भैया अब हमें कौन पूछेगा, चलो चल करके अपना काम देखा जाए। ऐसे ये पूतना आज जब आई तो सभी गोपियां, बड़ी भीड़ थी लेकिन सब इधर उधर चली गई। लाला पालने में लेटे हुए हैं। मैया यशोदा कहीं अन्य प्रकार से गई है, रोहिणी मैया वहां पर उपस्थित थी, लेकिन पूतना की चकाचौंध में वो भी इसे देखती रह गई। ज्यादा जहां भीड़ हो वहां पर ये भी लोग सोचते हैं पता नहीं किसके व्यवहार से यहाँ आया हो। कोई विवाह उत्सव होता है, दूर दूर से लोग आते हैं, 10-5 लोग यदि बिना कार्ड के निमंत्रण के भी भोजन कर जाएं तो कोई जान नहीं सकता। लोग सोचते हैं पता नहीं भैया किसके तरफ से हो ये, और कहीं अगर वर और कन्या पक्ष दो उपस्थित हो तो सोचते पता नहीं बराती हो कि जनाती हो। ऐसे नंद के आंगन में, नंद बाबा के आंगन में उत्सव चल रहा है तो भीड़ बहुत थी, कोई किसी से कुछ पूछ नहीं रहा ये कौन है, कहां से आई। रोहिणी मैया भी देखती रह गई। अब ये तो इस चक्कर में है कि वो लाला कहां पर है। भगवान पालने में लेटे हुए जिस समय आज ये पालने की ओर बढ़ी, भगवान ने क्या किया, प्यारे अपने नेत्रों को बंद कर लिया। यहाँ पर संतजन अनेक भाव प्रस्तुत करते हैं कि पूतना को देख करके भगवान ने अपने नेत्र क्यों बंद कर लिए। मानो भगवान ने पूतना को देख करके नेत्र इसलिए बंद कर लिए, पूतना है बाल घातनी, और बाल घातनी को देखूंगा, हत्यारिन को देखूंगा तो मुझे पाप लगेगा। तो पहला कारण तो यही है, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। दूसरा कारण, दूसरा भाव यह भी है, भगवान ने सोचा ये है हत्यारिन और हमारे सामने नेत्रों से नैना मिलेंगे तो ये पाप मुक्त हो जाएंगे, इसका भाव परिवर्तित हो जाएगा। क्योंकि सन्मुख होहि जीव मोहि जावहि,
कौन कहे करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं वो जीव को जो हमारे सामने आ जाता। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, केवल मेरी शरण में आ जाता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। मानो पूतना को देखकर भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर लिए। एक भाव यह भी है, मानो भगवान ने मन में विचार किया कि मैं तो ब्रजमंडल में दूध दही माखन खाने के लिए आया था और ये पूतना यहाँ जहर लगा करके आ गई। नेत्र बंद करके भोलेनाथ का चिंतन कर रहे हैं। अरे भोलेनाथ, ये तो विष जहर आपका भोजन है, आप ही आकर के बाबा मेरे कंठ में बैठ जाओ। तो मानो नेत्र बंद करके भगवान कन्हैया आज भगवान भोलेनाथ को याद कर रहे हैं। एक भाव यह भी है, मानो नंदनंदन आज या मन में विचार कर रहे हैं स्तनपान कराने का अधिकार केवल एक माँ को होता है। भले ही ये जहर लगा करके आई हो, लेकिन भाव भले ही गंदा हो, माँ बनने का ऐसे सौभाग्य तो मिल रहा है। ये है कौन? नेत्र बंद करके भगवान ने ध्यान किया तो पाया जिस समय मैं उपेंद्र के रूप में, बामन के रूप में आया था, राजा बलि के यहाँ यज्ञशाला में सुंदर स्वरूप में भगवान पहुंचे तो राजा बलि की जो पुत्री थी भगवान के सुंदर स्वरूप को देख करके मोहित हो गई। इतना सुंदर लाला यदि मेरा होता तो गोद में लेकर के उसे स्तनपान कराती, लेकिन भगवान ने जब विराट स्वरूप बना करके 2 पग में ही राजा बलि का सर्वस्व नाप लिया, 3 पग में ही स्वयं राजा बलि को भी नाप लिया, तो इसका भाव परिवर्तित हो गया। ऐसा लाला यदि मेरा होता तो उसे स्तन तो पान कराती, लेकिन जहर लगा करके पिला देती और मार जाती। मानो भगवान कहना चाहते हैं तुम मेरी माँ भी बनोगी, जहर लगाकर स्तनपान भी कराओगी, लेकिन तुम मुझे मार नहीं पाओगी। एक भाव यह भी है, मानो भगवान नेत्र बंद करके कहना चाहते हैं अरे पूछना, मैं बाह्य सौंदर्य नहीं देखता, मैं तो आंतरिक सौंदर्य देखता हूँ। यदि बाह्य सौंदर्य देखता होता तो रामावतार में शूर्पणखा भी बड़ा सुंदर स्वरूप बना करके आई थी। शूर्पणखा रावण की बहिनी बड़ा सुंदर स्वरूप बना करके आई थी, पंचवटी सो गई एक बारा। भगवान ने क्या कराया था? लक्ष्मण की ओर इशारा कर दिया था कि तुम अहिनी हो तो मेरा भाई आई है। आई कुमार मोर लगो बराता, नाक कान कटवा दिए थे, हैं? अगर बाह्य सौंदर्य देखता होता तो शूर्पणखा भी बड़ा सुंदर स्वरूप बना करके आई थे। मैं बाह्य सौंदर्य नहीं देखता, मैं तो आंतरिक स्वरूप देखता हूँ, और तुम्हारा आंतरिक भाव अच्छा नहीं है, क्योंकि तुम जहर लगा करके मुझे मारना चाहती हो पिला करके। मुझे तो निर्मल हृदय का व्यक्ति प्रिय है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। एक भाव तो यह है, और एक भाव यह भी है, मानो भगवान नेत्र बंद करके मन में विचार कर रहे हैं रामावतार में सबसे पहले मैंने एक स्त्री को ही मारा था, तो मुझे स्त्री वियोग में बड़े लंबे समय तक रहना पड़ा, और यहाँ पर भी पहले स्त्री ही आ गई है। नेत्र बंद करने हो सकता है ये चली जाए, मारना न पड़े,
रामावतार में स्त्री को ही मारा था ना पहले। एक ही बाण प्राण हरि लेना, अधीन जानती निज पद दीना। भगवान ने किसे मारा था? ताड़का को। चले जात मुनि दीन दिखाई, असुन ताड़का क्रोध कर दाई। लोग यहाँ पर बड़े प्रश्न खड़े कर देते हैं, बोले विश्वामित्र जी ने क्या दिखाया जो ये सुनकर दिखाया और सुनकर के आ गए। चले जात मुनि दीन दिखाई, असुन ताड़का क्रोध कर दाई। सुना क्या? देखो विश्वामित्र जी ये बताते चले जा रहे थे, यहाँ पर एक ताड़का नाम की निशाचरी रहती है, दीन दिखाई, उसकी दीनता को दिखाया कि बेचारी अकेले रह रही, ना आगे नाथ न पीछे पगहा है। चले जात मुनि दीन दिखाई, और कोई बलशाली व्यक्ति हो, 60,000 हाथियों का बल उसमें, और उसकी अगर ये दिखाओ कि वो बेचारी है तो उसे क्रोध आएगा कि नहीं आएगा? जैसे ही विश्वामित्र जी ने बताया, राम जी ने धनुष पर बाण चढ़ाया, टंकार को जैसे ही इसने सुना, वाल्मीकि रामायण में मिलता है, तो सुन ताड़का क्रोध कर धाई। धनुष पर बाण को चढ़ाया तो उस टंकार को सुन करके सुन ताड़का क्रोध कर धाई। इसीलिए राम जी ने क्या किया? इसे मारा नहीं, एक ही बाण प्राण हर लीना, और दीन जानते निज पद दीना। दीनता को दिखाया, इसीलिए दीन जानते निज पद दीना। आज भगवान ने यहाँ मानो इसीलिए नेत्र बंद कर लिए कि वहां ताड़का को मारा तो बड़े लंबे समय तक हमें स्त्री वियोग में रहना पड़ा, और यहाँ पर भी ये स्त्री ही आ गई, शायद चली जाए। अनेक भाव है, यदि भाव ही हम बताते रहे। एक भाव यह भी है, पूतना है अविद्या, और अविद्या में नेत्र खोलूंगा तो हमारे सामने ये टिक नहीं पाएगा। मानो भगवान ने आज अपने नेत्र बंद कर लिए, कारण कोई भी हो, भाव अनेक हो सकते हैं। आज पूतना ने क्या किया? तस्मिन् स्तनो दुर्जर वीर मुलबणो घोरांकमाला यशिशोर्ददावथ काढ़ं कराभ्यां भगवान पपीजत तो प्राणे समो रोष समन्वितो पिबत। लाला को गोद में उठा लिया और एक तरफ लेकर आई, दुर्धर विषयुक्त स्तन भगवान के मुखमंडल में रख दिया। भगवान ने भी इसे कसकर पकड़ लिया, और भगवान ने क्या किया? तस्मिन् स्तनं दुर्जर वीर मुलबणो प्राणे समरोष समन्वितो पिबत। अब इसके ये बच्चे वाली माँ तो है नहीं, दूध होता है बच्चे वाली माँ की, तो भगवान ने मानो क्रोध में थोड़ा आकर के, गुस्से में आकर के स्तन का पान करते करते रोष में इसके प्राणों का पान करना प्रारंभ कर दिया। प्रभाषिणी आज चिल्ला रही है, सामुंचालमित प्रभाषिणी निष्पीडमाना खिल जेव भरमणि विव्रत नेत्रे चरणो भुजो मोहो प्रसविन्न गात्र क्षिपति रुरोदः। सामुंचालमित प्रभाषिणी, ऐ लाला छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान कहते हैं मैया मैं जिसे पकड़ लेता हूँ उसे छोड़ता पहली बात तो जल्दी पकड़ता नहीं हूँ, और यदि पकड़ लिया तो फिर जल्दी छोड़ता भी नहीं हूँ। उसके पूरे जीवन की जिम्मेदारी मेरी हो जाती है। उतना चिल्ला रही है, उत्पीड़ित निश्चरी चीख उठी, उत्पीड़ित निश्चरी चीख उठी। निज अंत काल का हुआ भान, निज अंत काल का
उद्धार कर दिया। बाह्य सौंदर्य बिगड़ गया, बाह्य आडंबर संसारियों के सामने तो चल सकता है, बाहरी संसारियों को तो दिखा सकते हो कि हमारे वस्त्र अच्छे, हमारे पास धन ज्यादा है, हो चाहे ना हो दिखा सकते हो, किराए के कपड़े, किराए के आभूषण पहन के संसारियों को दिखा सकते हो। लेकिन प्यारे भगवान तो सब जानते हैं तुम्हारे पास क्या क्या है। बाह्य आडंबर समाप्त हो गया, विकराल स्वरूप में ये पोतना आज ब्रजमंडल के बाहर जंगल में जाकर के गिरी है। विशाल स्वरूप, इसने जानते हो कितना लंबा स्वरूप बनाया परीक्षित जी? 6 कोस का शरीर बनाया। 6 कोस माने 18 किलोमीटर। यहाँ से लगभग कहाँ तक पहुंचे? शिवली तक। हाँ, 18 किलोमीटर। इतना बड़ा स्वरूप क्यों बनाया? यदि विचार करने की आवश्यकता थोड़ा कम बनाती। इसने सोचा मैं निशाचरी हूँ, पता नहीं है ब्रजवासी, ऐसा ना हो हमें दाह संस्कार भी ना हमारा करें। तो इसने पहले ही इतने वृक्षों को गिरा दिया, तोड़ डाला कि बाद में जब लकड़ी हो जाएगी तो इतनी लकड़ी करेंगे क्या, जला ही देंगे। इधर नंद बाबा भी मथुरा से लौटे, इधर मैया यशोदा ने लाला को पालने में नहीं देखा, पालने में लालना, तो मैया दुखी हो गई, इधर उधर ढूंढ रही है। और सभी ब्रजवासियों ने ढूंढा तो जंगल में गोकुल के बाहर धड़ाम से ध्वनि आई बड़ी जोर से, और इस निशाचरी जब गिरी, अनेक वृक्षों लताओं को तोड़ डाला, किसी विकराल विशाल काय निशाचरी के ऊपर डाला, खेल रहे हैं। जब इतनी लंबाई होगी, चौड़ाई होगी तो ऊंचाई भी बहुत रही होगी। किसी तरह से लाला को उतारा गया, और उतारने के बाद फिर चली कुल्हाड़ी इसके ऊपर, खंड खंड करके पूतना को वहीं पर जला दिया गया। और जब ये जलाई गई, शुक्राचार्य महाराज कहते इसके शरीर से चंदन के समान सुगंध निकली। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव ये तो बाल घातनी थी, पापनी थी, इसके शरीर से तो दुर्गंध आनी चाहिए, इसके शरीर से चंदन की समान सुगंध क्यों आई? शुक्राचार्य कहते राजन, परमात्मा की स्पर्श मात्र से ही ये पूतना पाप मुक्त हो गई। भगवान के सामने चाहे जितना बड़ा पापी हो, यदि भगवान के सामने आ जाता है तो जन्म कोटि अगनाश है, वहीं सारे पापों का नाश हो जाता है। भगवान ने इस तरह से आज पूतना का उद्धार कर दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की